हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी अपडेट्स सबसे पहले। रहमान अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी और तुसा ने दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़। जिमें कि तो पता है कि अज माह रमज़ान का 19वां रोज़ा है और प्रोग्राम बैठक तो पता है कि डेली मेहमान घर के आने हैं और आयदा जिक्र आज दी गुफ्तगू आज दी गल महाड़ सिर्फ जिक्र अली दे हवाले नालों से। अली अली है, अली वली है, अली अली है, अली वली है। अली दे सदके कुल कायनात को वक्त लगता है ते तेरी समझ विच हुसैन कहनी अली को समझण ते वक्त लगता है। दोस्तों आज सारे नाल सारे वसेब दी जानी पहचानी शख्सियत सारे वसेब का बहुत बड़ा नाम जेड़े के कई तारफ के मोहताज कहनी सरायकी वसेब का खूबसूरत सिंगर, खूबसूरत इंसान, हर दिल अजीज शख्सियत जिथा वेंदन उथा फुलों दियां पत्तियां निछावर थी वेंदियां। अपनी गुफ्तगू का स्टाइल ऐसा है कि जिंदे नाल गाल करेंदे उनको अपना बना देंदे। जनाब सारे खूबसूरत भाई आबिद अली सारे वसेब की जानी पहचानी शख्सियत सारे नाल अज अस इन्हों के कोलों जिक्र अली के हवाले दे नाल गाल मुहाड़ भी करे सूँ, कुछ कलाम भी सुन सूँ और इंशाअल्लाह ताला तक अच्छा लग सी। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम रिजवान साहब, क्या हाल चाल है भाईजान? तबीयत से ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। अच्छा आबिद भाई, सब तो पहला सवाल मेरा ये हो सी जनाब नाल, जिमें कि तो पता है कि आज माशाल्लाह शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम शुरू थी गई है। जी बेशक। सारे नाज़रीन को सब तो पहले ये दसे सो कि तुसा मौसीकी का आगाज़ किहड़े दौर तो शुरू किया है? रिजवान भाई मौसीकी तकरीबन मैं कहूँ 21 साल हो गए। तुसा किहदे शागिर्द हो? जी मेरे उस्ताद मोहतरम इजाज रहे साहब मेरे उस्ताद हैं। और ये तुहाडा खानदानी काम है या तुहाकू ज़ाती तौर पर तुहाकू शौक किवें लगा? जी रिजवान भाई खानदानी काम नहीं, मेरे वड्डे भाई हैं रमज़ान शहजाद साहब, असा पूरा खानदान है यानी कि असा दू ही हैं इस शोबेज की दुनिया दे विच। और उन्होंने को देख के मैं को शौक यानी कि बचपन तो शौक आई नात खानी करें दे आसे नात खानी दे नाल नाल वाली में ओ म्यूजिक दे यानी तुम्हारे जेडे अंदर दी आर्ट आई और बड़े जागदी गई। और नाजरीन जिमें कि तो पता है कि रमज़ान शहजाद सारे पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत है, सुपर डुपर कॉमेडियन जिन्हें को मुल्तान नहीं बल्कि पूरा सरायकी वसेब नहीं पूरा पाकिस्तान जानता है। और जनाब ये उन्होंने छोटे भाई हैं आबिद अली साहब और इन्हों को अच्छा आबिद भाई आज तो आपको पता है कि शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। जी जी बिल्कुल। और झोक टीवी झोक बैठक दे असा टाइम शामिल से सारे नाजरीन जेडे देते पैन साकू जिक्र अली तू तुसा अपनी इब्तिदा करे सो कोई अशार या जी बिल्कुल कोई कसीदा तो आपको सुनवाने हैं। जी बिस्मिल्लाह। अली दे गुलाम दा लोको में गुलाम ते सारे बोलो अली मौला अली मौला अली ते सारे बोलो अली मौला अली मौला अली 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 जपदा मैं सुबह ते शाम ते सारे बोलो अली मौला अली मौला अली ते सारे बोलो अली मौला अली मौला अली अली।
सुभान अल्लाह माशाल्लाह अली दे गुलाम दा मैं इतना गुलाम हां, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा आबिद भाई ये दसो कि जिवें कि तुहानू पता है कि इन टाइम पूरी दुनिया परेशानी दे आलम विच कोरोना वायरस की वजह करके पूरी दुनिया परेशान है और माह रमजान का महीना भी है। ये दसो कि इन टाइम फनकार जड़े उन्हां दा गुजर बसर क्या है, मतलब इन टाइम तुसां किवें अपना गुजारा करेंदे पे उस मुश्किल घड़ी दे विच? जी बिल्कुल जी, बड़ा खूबसूरत सवाल किया है रिजवान भाई तुसां। ये सब तो पहले तो सारे की दुआ होनी चाहिए कि जेड़ी वबा है ये कोरोना अल्लाह इस तो निजात अता फरमाए। आमीन। और जेड़े हालात हैं फनकार, क्योंकि फनकार होर तो कुछ कर नहीं सकता, ये बड़े उम्र गुजरने दी इस काम में, यानी कि कोई हारमोनीयम बजांदा है या कोई सिंगर है या कोई ढोलक मास्टर है, तो उन्होंने वास्ते होर कोई काम नहीं होता। तो बाकी अल्लाह मालिक है जनाब, अल्लाह ताला खैर करे इस बीमारी। नहीं मेरा मकसद आबिद भाई यह है कि तुहाडा गुजर बसर क्या है, क्या तुहाडा ईद तो इलावा भी तुहाडे कोल कोई फन या कोई शोबा या तुसां किवें गुजारा है मुश्किल घड़ी दे विच किवें गुजारा करेंदे पे? जी सर असल है ना मैं तो दू टोक गल कर दी है, समझने वाले तो समझ वे सर ना, ये इहदे विच एक दूजे का एहसास होना चाहिए, क्योंकि जेडे बेरोजगार हैं सारा इहो काम है। असें इहदे इलावा भी है तो फनकार कोई फनकार भी है तो मेरे ख्याल भी यह काम करने वास्ते भी यानी कि इन्वेस्ट चाहिए है, या कोई ऐसा वैसा मसला ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि कोई ऐसा बजट बनावें कि फनकारां वास्ते गुलकारां वास्ते। अक्सर खबर वगैरह होंदी है जी थिएटर फनकार हो गए जी, फनकारां दे विच गुलकार भी हैं, गुलकारां दा भी बड़ा किरदार है। बिल्कुल जी, आर्ट दा हिस्सा है। जी जी बिल्कुल। लेकिन अक्सर मैं पढ़ता हूँ ना फेसबुक पे मुख्तलिफ दोस्त हजरात, तो उन्होंने बनाया हुआ है कि थिएटर फनकारों के लिए ये वो फलां, थिएटर फनकार भी लाजमी क्योंकि वो भी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी इहदे अलावा कोई रोज़गार कोई, तो लिहाजा नाल नाल सिंगर हजरात जितने उन्होंने बारे भी सोचा वजे। और हुकूमत अगू भी अपील है, करनी तो अल्लाह है जो करनी है, लेकिन उन्होंने एहसास होना चाहिए। यानी हुकूमत ने तो कोई मुश्किल घड़ी दे विच किसी किस्म की नाज़रीन सारे सराइकी वसेब दे जितने भी फनकार हैं, सराइकी वसेब एक वो इलाका है जिथों 70% पूरा पाकिस्तान चलता है। सराइकी वसेब दे सब तो ज़्यादा गंदम की काश्त होती है। सराइकी वसेब दे यानी किसानी इलाका है, काश्तकारी इलाका है। सारे सराइकी वसेब दे तकरीबन सराइकी वसेब के जोड़े फनकार हैं उन्होंने किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं दी वैदी। तो आबिद भाई ये दसो कि जिवें कि तुसां मुश्किल घड़ी विच क्या तो हुकूमत ने किसी किस्म की कोई फंडिंग या तुम्हारे वास्ते कोई पैकेज नहीं आया? सर बिल्कुल कोई ना, और हाल ही तो मेरे ख्याल की सोच ही नहीं बनी, यानी कि इस किस्म की ना। देखो ना रिजवान भाई, मैं को 20 साल हो गए इस फील्ड के, और 20 साल तो मैं इो काम ही यानी कि मेरा सिस्टम है गुलकारी का शौक, और ये अल्लाह की तरफों भी निज़ाम है। तो लेकिन उनके नाल नाल हो तो बड़ा कुछ सकता है अगर करना चाहें तो बकाया तुहाडे सामने। तुसां साडे झोंक टीवी के हवाले दे नाल झोंक टीवी वसेब की आवाज़, सारे चैनल का नाम ही झोंक टीवी वसेब की आवाज़ है और वसेब के हर शख्स की आवाज़ है झोंक टीवी। तुसां साडे चैनल के जरिए जिहड़े सारे नाज़रीन देते बैठे या हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना चाहो? जी बिल्कुल ये है कि बस हुकूमत को चाहिए कि फनकारों के बारे कोई सोचन, उन्होंने वास्ते कोई बजट बनावें कि उन्होंने। हाँ हुण तो वज़ीर आला साहब भी सारे अपने सराइकी वसेब दे उस्मान बुज़दार साहब सारा बड़ा यानी कि असां भी हिस्सा है पाकिस्तान का एक, यानी कि सहाफ़ी च आवे ने तकरीबन, और होना चाहिए बरल फनकारों वास्ते ना भरपूर तरीके नाल कोई ऐसा ऐलान किया वजे कि सारे फनकार, और फनकारों की दुआ ही लगती है तो बाद दुआ ही लगती है जनाब रिजवान भाई। तो इन्हों को चाहिए कि कोई ना कोई सिस्टम ऐसा करन कि फनकार बाल बच्चे सब इो, यानी कि अगर कोई सारे नाल कोई ढोलक बजांदा है तो उनका इो काम है, उन्हें शाम को फंक्शन करना है सा वालू तू लॉकडाउन। उनके अलावा अल्लाह ताला भला करे साउंड का सिस्टम। जी नाजरीन, जिमें कि तुहानू पता है कि साउंड एक्ट बड़े अरसे तो सराइकी वसेब दे लगा हुआ है, और इनकी वजह करके ढेर सारे फनकार, ढेर सारे आर्टिस्ट, वो बेशक थिएटर का फनकार हो, टीवी का हो और सिंगर हो, कोई भी फनकार है, ये ढेर सारे शोबे आते, ढोलक वाला है, तबले वाला है, आर्गन वाला है, ड्रामा वाला है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो सारी सराइकी वसेब के फनकार इंतहाई परेशानी के आलम में। पहले तो सबको दफ़ा 44
साउंड एक्ट साकू मतलब जिहड़ा ना उन्हें परेशान किया। उस तो बाद करोना वायरस आई, उनकी वजह करके फनकारा को किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली। उस तो बाद हुण ये टाइम माह रमज़ान है, जबकि मैं हर प्रोग्राम के गुजारिश करें ना, और मेरी स्पेशल एक गुजारिश वज़ीर आला साहब उस्मान बुज़दार साहब नाले कि खुदारा तुसां सराकी वसेब दियो, तुसां सारा अपने वसेब की एक पहचान हो, तुसां सारे वसेब की शनाखत हो, तो आपको चाहिए कि अपने सराकी वसेब के फनकारों के वास्ते भी कोई ना फंडिंग का सिस्टम होना चाहिए। उस तो बाद ये मुश्किल घड़ी दे विच माह रमज़ान का महीना वहदा पी है, मैं तमाम सुनने वाले जितने भी नाजरीन हैं, जिमें कि मैं हर प्रोग्राम के गाल करिंदा रहना, अपना फितराना, अपनी ज़कात, अपना खुम्स, अपनी खैरात वक्त तो पहले लो, ताकि तुहाडे उन्हां पैसों के नाल कोई गरीब रोज़ा रख सके, तुहाडे उन्हां पैसे नाल कोई गरीब रोज़ा खोल सके, तुहाडे उन्हां पैसे नाल कोई गरीब अपने बालों की ईद की शॉपिंग कर सके। खुदारा अपने इर्द गिर्द इन चीज़ पर नज़र रखो। और इंशाअल्लाह ताला सुनते हैं आबिद भाई को एक मिठा ते खूबसूरत जिहा शान अली दे विच कोई कलाम। अली अली बोल गम न यारी को, मेरा अपना लिखो ऐसा कसीदा अस्तारी अंतरा जनाब ने। मौला अली बोल गम न यारी को, विरदी अली दा बड़ा अनमोल अली मौला। अली अली बोल गम न यारी को, मौला अली बोल गम न यारी को। अली सुन अली सादा पीरे, अली सुन अली सादा पीरे, अली सुन अली सादा पीरे। लाओ ना रहे दिरिते आँखों झूले लाले अली मौला। अली अली बोल गम न यारी को, विरदी अली दा बड़ा अनमोल अली मौला। अली अली बोल गम न यारी को। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अली अली बोल गम ना भी कोल, ये कोई शक नहीं, अली अली बोलने वाले को कोई गम नहीं होता। अच्छा आबिद भाई, ये जो 20 साल अरसा गुजरा है, माशाअल्लाह तुहाडा एक पाकिस्तान दे बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी पहचान है, तो ये दसो कि ये मुश्किलात कितने का ये तो? जी रिजवान भाई, कोई भी काम में कुछ सीखने वास्ते मेहनत जरूरी है ना। मुश्किलात तो बाद आसानी होंदी है, बेशक असें इंदे जिंदगी सर्फ कर दी है। लेकिन अगर कोई साढ़े पाकिस्तान अगर कोई हैप्पी होवे ना, कोई इत्थों का माहौल ऐसा होवे कि, क्योंकि ऐसा हज़ारों लोगों को खुश कर आने, उन्होंने गीत सुना, गपशप सुना, यानी कि सारी वजह तो हैप्पी रहने। ठीक है जी, किसी प्रोग्राम ते वजो, किसी जगह ते 1000 बंदा है, 500 है, 5000 बंदा है, मुख्तलिफ यानी कि प्रोग्राम्स होते हैं। तो यानी है जिंदगी का मकसद औरों को खुश रखना। तो यकीनन फनकार भी सारे वसेब दा, सारे मुल्क पाकिस्तान दा सरमाया है। फनकार अपने दिल के अंदर हज़ारा दर्द, हज़ारा तकलीफ़ा, हज़ारा परेशानियां रख के भी मुआशरे को खुश रखें दे, और यकीनन ऐन इबादत है कहीं को खुश रखना। लेकिन बदकिस्मती साढ़े सराकी वसेब दिए है कि फनकार हमेशा हर चीज़ तो महरूम रही है, हर चीज़ तो परेशान रही है। तो सारी हुकूमत वक्त को चाहिए कि सारे न फनकारा वास्ते, फनकार बहुत बड़ा असासा है। फनकार तो महफिलें च ना हो, पर ये महफिल अधूरियां होंगी। तो करोड़ रुपए का इवेंट हो, अगर वो कोई फनकार नहीं, कोई सिंगर नहीं, कोई कॉमेडियन नहीं, कोई वन मैन शो करने वाला नहीं, तो कहीं काम का नहीं। असा अपनी जरूरत वास्ते तो फनकार को सदेने हैं, उस तो बाद असा फनकार का ख्याल नहीं रखेंगे।
अच्छा आबिद भाई, सारा झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ दे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहो तुम? जी, सब तो पहले तो बड़ा मशकूर हाँ झोंक टीवी, अल्लाह ताला इस नशरियात को मज़ीद कामयाब करे और तुसा भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ज़रूर मज़ा आसी। मेहनत इंदे भरपूर तरीके ना रिजवान कलंदरी साहब सारे बड़े भाई हैं और ये मेहनत तक रेंदे पैनी दे नाल नाल इंशाअल्लाह ताला इस चैनल को बड़ा अरूज होना है। और बाकी सब दोस्तों की दुआवां और सब दोस्त दोबारा मिल के यह जी करोना बीमारी है ना, अल्लाह ताला इस तो निजात अता फरमाए। बस बाकी एक लास्ट पैगाम है कि एक दूसरे का एहसास करो, जितने भी यानी कि इस मौके पर कारोबार बंद हैं, वो लोग परेशान हैं, उन्होंने वास्ते कुछ सोचा मैंने स्पैशली तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब और ये उन्होंने अपने इलाके हैं तकरीबन, और देखना चाहिए इलाके कुछ छोड़ के पूरे पाकिस्तान है जितने आर्टिस्ट फनकार जो भी मौजूद हैं गुलकार हजरात, उन्हें सब के बारे सोचना चाहिए, सारे नाल एको हाल है जनाब। जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब, सब तो पहले तो लख थोरैत साडे वसेब का बहुत बड़ा नाम जनाब आबिद अली साहब, असां तुहाडा शुक्रिया अदा करने कि तुसां साडे प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए, साडे झोंक टीवी झोंक बैठक का हिस्सा बने हुए। उस तो बाद जनाब उन्होंने मेरी एक गाल थी, एक गुफ्तगू थी नाज़रीन, तो पता है कि मैं छोटा जिहा फलाई इदारा चलता पे मेरा अवामी पाकिस्तान दस्तरखान के नाम तो आबिद भाई मेरे को आए बड़े खुश थे और आबिद भाई ने आखा कि रिजवान भाई इंशाअल्लाह ताला जिस टाइम भी तुहाडे नाल सारा कोई प्रोग्राम तुहाडे चैनल के हवाले दे नाल थीगा तो मैं कुछ गाली हैं, पता नहीं उन्होंने क्या करना चाहते हैं, क्या आखना चाहते हैं, पता नहीं ना को मेरा वो सिस्टम अच्छा लगे या नहीं लगा। सुनते हैं आबिद भाई की ज़बानी। जी बिल्कुल जी, ये सर पानी दस्तरखान एक बहुत आला सोच है और कहें मजबूर को खाना खवाना ये बहुत ही बड़ा सवाब है, अल्लाह ताला ने भी फरमाया। और इंसान अगर और कुछ नहीं कर सकता, कम अज़ कम मजबूर इंसान को खाना खवा सकता है। तो साढ़ा एक मिशन है, मैं भी जनाब रिजवान कलंदरी साहब के नाल ही हैं इंशाअल्लाह ताला, मेहरबानी सर, जब तक ज़िंदगी है अल्लाह खैर करे सी, और मैं भी इस सवाब का हिस्सा बनना चाहना। मालिक हो जनाब, तो संभाले को तो मेरी कोशिश ये है कि मेरी भी इहदे च भरपूर कोशिश हो सी कि अल्लाह ताला कोई करम करे उनके नाल नाल इस एक वधाऊं। जेड़ा कि सारे मुखैर हजरात, सारे नाजरीन, सारे दोस्त सब लिदे पैन यकीनन बखूबी जान दें कि पाकिस्तान मुल्तान शरीफ के अंदर मुल्तान चौक कुबारा वाला अवामी पाकिस्तान देना तो दस्तरखान है जोड़ा कि अलहमदुलिल्लाह माह रमज़ान के महीने के अज जिमें कि 19वां रोज़ा है, अज भी तकरीबन असा 110 लोगों को अफ्तारी करवाई। दसन का मकसद ये नहीं, दसन का मकसद ये है कि मैं भी तुहाडे मतलब तुहाडे वसेब का, तुहाडे अपने इलाके का, तुहाडे अपने मुल्क पाकिस्तान का एक छोटा जिहा सफेद पोश शख्स हाँ। मेरी गुजारिश तमाम दोस्तों नाल ये है, जितने भी नाजरीन सारा प्रोग्राम लेते पैन, जितने भी मुखैर हजरा सारा प्रोग्राम लेते पैन, बराए मेहरबानी सकूँ ये दस्तरखान वास्ते एहतियात रहो, सब सपोर्ट करो, ताकि अज असा अगर 110 लोगों को रोज़ा अफ्तार करवाए तो कल असा 500 लोगों को रोज़ा अफ्तार करवा सकूँ। आमीन। और ये बढ़ चढ़ के हिस्सा मिलाओ, सारे दस्तरखान ते विजिट करो, सारे दस्तरखान ते आओ, तुसा अपने इंशाअल्लाह ताला असा तुहाडे नाल खड़े हो। तुसा अगर किसी भी किस्म की सपोर्ट करना चाहते हो, तुसा अगर अपना लंगर पका पकाया लेना चाहते हो तो वाल भी असा हाजिर हैं। सादा सादा मकसद सिर्फ है कि मखलूक खुदा नाल प्यार करना, मखलूक खुदा की खिदमत करना। जितने ज़्यादा तो ज़्यादा लोग सारे दस्तरखान ते लंगर खासन, रोटी खासन, वो तो को दुआ दे सन और तुहाडे वास्ते दुनिया और आखरत वास्ते भलाई बन सी। आबिद भाई प्रोग्राम का वेला हुण खत्म थी वाला है, साकू एक आखिरी कोई भी कलाम अपनी पसंदीदा सुन वेसो असा वाल तुहाडे कोल भी और अपने नाजरीन कोल भी। चंगा लगदे अली वाला, प्यारा लगदे अली वाला, चंगा लगदे अली वाला।
अली वाला किसे भी मैदान विचों जा सुन ले सुन ले सुन ले नहीं भजदा अली वाला नहीं भजदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला प्यारा लगदा अली वाला मार के बोदला साईं जिस दम हांडिया दे विच पा तेवर बदले लाल सकी दे जोश शबाज नुमा बोदला किते है तू हुण आ जा 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 तेनू सजदा अली वाला तेनू सजदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला प्यारा लगदा अली वाला किसे भी मैदान विचों जा सुन ले सुन ले सुन ले नहीं भजदा अली वाला नहीं भजदा अली वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नहीं हो भजदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला। अली वाला नाजरीन वाकई बहुत प्यारा होंदा है। अली वाला दर्द दिल रखने वाला होंदा है। ते नाजरीन तुसां देदे पे वे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। मैं तो अपना मेज़बान रिजवान कलंदरी और मैं तमाम दोस्तों को आखसा कि अगर तो आपको सारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपना कमेंट्स ज़रूर करे सो और अगर सारा चैनल तुसा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करे सो लाइक करे सो सारे चैनल को सपोर्ट करे सो और अपनी आदत के मुताबिक वेंदे वेंदे मियां मोहम्मद साहब का एक अशार कि दुनिया उत्ते रख तू बंदिया दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैन खलोण दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैन खलोण तू आवे ते हसन सारे टुर जावे ते रोण। अपनी जिंदगी को इस तरीके नाल गुजारो कि तारी जिंदगी तू कहीं को बोझ ना हो। तुसा ना हो तो तारी कमी महसूस होवे। तुसा आओ तो दुनिया खुश थी वे। अपने इर्द गिर्द ख्याल रखो। अगर तारे इर्द गिर्द कोई शख्स भूखा है तो उनकी भूख मिटाओ। अगर तारे इर्द गिर्द कोई यतीम है तो उहदे सिर ते हाथ रखो। सारे वास्ते जरूरी है। और जिवें कि मैं पहले दसा अपने अतियात अपना सदका अपनी ज़कात अपना खुम्स अपना फितराना वक्त तो पहले दो ताकि लोगों के कम आ सके। ते नाजरीन मिलसूँ एक नवे मेहमान दे नाल प्रोग्राम झोंक बैठक और जनाब चैनल झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। अल्लाह हाफिज अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। सराकिस्तान जिंदाबाद।